और भी सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध, एक घड़ी समझो कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2.5 घड़ी का एक घंटा होती है। तो 24 मिनट भी सत्संग हो जाए तो समझो कि बहुत उत्तम। इतना न हो आधी घड़ी यानी 12 मिनट हो जाए तो भी ठीक है, और इतना भी न हो तो 6 मिनट हो जाए तो उतना भी ठीक है। 6 मिनट में भी मनुष्य करोड़ों जो अपराध है वो कर जाते हैं, भगवान उनको माफ कर देते हैं। एक लोकती है जरूर, एक पुरुष है, शास्त्रों में ये बात जरूर हो, कहाँ का वचन है हमको मालूम नहीं। सुना जाता है एक समय के बीच के माँ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का परस्पर के माँ वाद विवाद हो गया। विश्वामित्र जी तो कहते हैं कि संसार के माँ तप के समान और कोई दूसरा साधन नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए, सबसे बढ़कर के तपस्या ही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, सत्संग के समान कुछ नहीं है, तो चलो इसका न्याय करा लें। तो न्याय शेष भगवान के पास में चल कर क्यों एक प्रकार से वे हम लोगों से और ज्यादा ईमान है, तो वे शेष नाथ जी के यहाँ सो गई और जाकर के अपना जो निश्चय वो कहा। शेष नाथ जी ने कहा कि आपका कहना तो बहुत उत्तम है, किंतु मेरे सिर पर तो पृथ्वी का भार है, तो मैं कैसे तो विचार करूं। आप लोगों में से पहले इस पृथ्वी का भार कोई अपने पर ले ले, वैसे मैं शांति पूर्वक विचार करके आपको बतला दूं। तो बोले बहुत ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं 10,000 वर्ष की तपस्या का फल इस पृथ्वी को देता हूँ, उसके प्रभाव से ये पृथ्वी अचल है। ये बात कही और कहा अब आप अपना विचार करो। तो उससे कहा कि पृथ्वी को छोड़कर जब विचार करने के वास्ते लगे तो भूचाल होने लगा। पृथ्वी एक प्रकार से समझो कि स्थिर नहीं हुई। तो शेषनाग जी ने कहा कि महाराज बात यह है कि जब तक ये स्थिर नहीं होगी तब तक मैं कैसे विचार करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम 20,000 वर्ष की तपस्या का फल देते हैं। अगर मैं 60,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया तभी पृथ्वी डगमगाती रही और स्थिर नहीं हुई। तो शेषनाग जी ने वो पृथ्वी अपने ऊपर ले ली। बोले साहब ऐसे तो विचार नहीं होता। फिर विश्वामित्र जी जब चुप हो गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं एक क्षण का जो सत्संग का जो महात्म है वो उसको देता हूँ, ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। तो पृथ्वी स्थिर हो गई। फिर समझो कि शेषनाग जी विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद के माँ विश्वामित्र जी ने कहा कि आप विचार कर लिया, सत्संग बड़ी है या तपस्या? बोले इस विषय में तो आप ही विचार कर लो कि 60,000 वर्ष की तपस्या के फल से पृथ्वी स्थिर नहीं हुई और एक क्षण के सत्संग के फल से स्थिर हो गई, तो एक प्रकार से आप ही विचार। विश्वामित्र जी चुप हो गए, समझ गए। उन्होंने देखा कि मैं मेरे मुंह से कह दूंगा कि सत्संग बड़ा है और ये तपस्या उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो विश्वामित्र जी नाराज होकर साथ मुझको साफ कहने दे दे। तो एक प्रकार से इन लोगों से डर के नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका सभ्यतापूर्वक जवाब दिया। तो ये अपने निश्चय हो गया कि ठीक है सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि महापुरुष मिल जाए तो उनका संग करके अपना जीवन बिताएं, और नहीं तो साधुओं का संग करके जीवन बिताएं, और नहीं तो जो सब शास्त्र है इनका ही अनुशीलन करते रहें,
तो उससे हमारे स्वभाव का सुधार हो सकता है। क्योंकि जैसा कर संग तैसा चढ़े रंग। जो आदमी जुआ खेलने वाले जुआरियों का संग करता है तो वो आगे जाकर जुआरी बन जाता है, और चोरों का संग करता है, डाका डालता है, तो वो डाकू और चोर बन जाता है, और भोगियों का संग करता है तो वो भोगी बन जाता है, और योगी का संग करता है तो योगी बन जाता है। तो इस वास्ते स्वभाव के सुधारने के बीच के में सबसे बढ़कर जो चीज है सत्संग ही है। तो सत्संग हम लोगों को करना चाहिए। जिस शहर के वहां गांव के वहां सत्संग नहीं मिले, वहां एक प्रकार से समझो कि ये अपने गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं, उनको खरीदना चाहिए। गीता प्रेस की एक एक नमूने की पुस्तक, सभी पुस्तक आज आप खरीदें तो 253 या 252 पुस्तकें हैं, और उन सबका मिलकर दाम 125 रुपया है, और वे पुस्तकें आपके घर पहुंचाई जा सकती है, रेल किराया भी नहीं लगे, और कमीशन इसके माँ बात दी हुई है 125 में। और जिल्द भूतों तो बंदी हुई है, और अधिक बनाओ तो समझो कि 8 रुपया और जिल्द का लगे, तो 133 रुपया जो समझो कि सेठ की सेठ यानी सब पुस्तकें हमको मिल सकते हैं, जिसके वहां गीता की कई प्रतियां, रामायण के कई प्रकार, भागवत के कई प्रकार, इस प्रकार से गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, संक्षिप्त महाभारत, और समझो विष्णु पुराण, अध्यात्म रामायण, और बहुत से दार्शनिक ग्रंथ, एक प्रकार से भाषा टीका के सहित योग दर्शन, वेदांत दर्शन, इस प्रकार से समझो कि बहुत से धार्मिक पुस्तक, बहुत से धार्मिक पुस्तकों का भाव लेकर के और अच्छे पुरुषों के बनाए पुस्तक उसमें सभी आ जाते हैं। तो संग्रह करना चाहिए। एक छोटी सी लाइब्रेरी घर के में हो जाती है, घर के कोई भी आदमी पढ़ेंगे तो आज नहीं तो 2 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद उसका पढ़ने से असर होगा ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यदि सब कोई नहीं खरीद सके तो उसका थोड़ा हिस्सा खरीदे। स्त्रियों को अपने स्त्रियों के विषय की पुस्तक खरीदनी चाहिए, बालकों को बालकों के विषय की खरीदनी चाहिए। इसी प्रकार से अपने मतलब की पुस्तक छान करके उसमें से खरीदनी चाहिए। और सब खरीद भी लेना तो कोई नुकसान की बात नहीं। करके वहां समझो कि आभूषण रहते हैं तो वो भी एक आभूषण ही है। समझो कि 1 तोले आभूषण का करीब 100 रुपया लग जाता है, गढ़ाई अलग, और समझो कि 100 रुपया समझो 250 तो भी कोई बात नहीं। तो 100 वर्ष सोने की चूड़ी एक बनाकर घर में रखे, उतना ही उसका मूल्य होगा, और उसमें 100 मन बोझ पुस्तकों के बीच के मन। तो इसका खूब प्रचार करना चाहिए। हर एक भाई को इसके प्रचार करने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सस्ती पुस्तकें हैं, यदि किसी को भी हम खरीदने के लिए कहें और उसको यदि रुपयों की जरूरत हो तो उनको बिक्री करके रुपया कहीं सौदाई कर लो। ये तो प्रसिद्ध बात है इस समय में। गीता प्रेस की पुस्तकें जो है तो समझो कि सस्ती होने के नाते से थी, इसको हर एक आदमी खरीद लेता है। जैसे कल्याण की फैले हैं, और कोई पुराने फैले मांगे तो मिलनी मुश्किल है। कोई कोई तो ऐसी बात है कि हमारे पास जो फैले निमड़ गई गीता प्रेस के बीच के वहां, उसका दूसरे लोग 2-3 दाम देकर के खरीद रहे हैं, फिर भी उनको पुस्तकें नहीं मिलती कल्याण की फैले। और एक प्रकार से हमारे पास भी बहुत आदमी मांगते हैं कि यदि आप किसी प्रकार से जुटा दो तो एक करके उसे जो आदमी जितना दाम मांगे 2-3 उतना हम देंगे, और किसी किसी को जुटा भी देते हैं। तो इस वास्ते जैसे आज जो कल्याण की फल नहीं है तो एक प्रकार से वो 2-3 दामों में बिकती है, ऐसे जो पुस्तकें जब निमट जाएगी तो उसके भी 2-3 दाम होने कोई बड़ी बात नहीं है।
तो स्वार्थ की दृष्टि से भी लाभ है, परमार्थ की दृष्टि से भी लाभ है। और विशेषकर इनका प्रचार करना चाहिए, घर घर के वहाँ समझो की पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए, शेरी कर करके, शिक्षा दे करके, उपदेश दे करके, और किसी भी प्रकार से इसका प्रचार करना चाहिए। पुस्तक अपनी शक्ति अनुसार हम दान भी दें तो वो भी एक प्रचार का रास्ता है। हम हमारे यहाँ समझो की शादी होती है तो उस समय के वहाँ अपने जो बर आता है जोड़ा बढ़ाने के लिए, तो उसके हम अभी पुस्तक दे रहे हैं तो बर को अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम लड़की को जब घर से विदा करते हैं, जिसको धीरागमन कहा जाता है, तो उस लड़की को हम हजारों रुपयों का और समझो माल देते हैं, बर्तन देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं। उनके साथ में अपनी शक्ति के अनुसार पुस्तकें भी देनी चाहिए जी, उसको शिक्षा मिले। तो हर प्रकार से इनका प्रचार करना चाहिए। व्याख्यान देकर के, व्याख्यान के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा भगवत भावों का प्रचार करने की बहुत ही आवश्यकता है और इससे मनुष्य का सुधार होता है। तो हम लोगों का जो स्वभाव है उसका सुधार करना और भगवान का भजन ध्यान करने से भी अंतःकरण की शुद्धि होकर के स्वभाव का सुधार होता है। और श्रद्धालु पुरुषों का संग करने से, प्रेमी पुरुषों का संग करने से भी आपने समझो कि शीघ्र यह सुधार हो सकता है। तो ऐसे मौके को पाकर के यदि अपना सुधार नहीं किया तो फिर सुधार होने का ही कब है। तो अपना जो एक आसुरी संप्रदाय वाले पुरुषों की माँ का जो स्वभाव है उसका भी स्वभाव का सुधार हो सकता है। फिर दूसरी की तो बात ही क्या है। तो अपने स्वभाव के बीच के माँ जो बहुत से दोष आकर के इकट्ठे हो गए हैं, दुर्गुण इकट्ठे हो गए हैं, पाप इकट्ठे हो गए हैं, दुर्व्यसनों के संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको एकदम आपने विनाश कर देना चाहिए भगवान के भजन और ध्यान के द्वारा। और मनुष्य जब अपने स्वभाव को सुधारना चाहता है कि स्वभाव को अपने को तो सुधारना ही, बिना सुधारे अपना काम चल नहीं सकता। क्योंकि काम क्रोध लोग इनको तो नरक के द्वार बतलाए हैं और ये बड़ी खतरे की चीज बतलाई गई है। और ये जो हमारे के वहाँ बैठे हैं अपना घर जमा करके, तो ये तो हमारा समझो कि सर्वनाश करेंगे। तो इन डाकों को यहाँ से एकदम हटा देना चाहिए अपने विचार के द्वारा, विचार बल से, बुद्धि बल से, ज्ञान बल से, शरीर के बल से और महात्माओं के आश्रय होकर उनके बल से, परमात्मा की शरण होकर के परमात्मा के बल से हटा ही देना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए, कुशल कर देना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे शत्रु, इनको तुम मार जाओ। ऐसा मौका बार बार मिलना मुश्किल है। प्रथम तो मनुष्य का शरीर ही मिलना मुश्किल है, फिर उत्तम देश, उत्तम काल, ये उससे भी दुर्लभ है। फिर उत्तम पुरुषों का जो संग है वो तो और भी दुर्लभ है। और ये सब सामग्री पाकर के फिर हमारी विलम्ब हुए परमात्मा की प्राप्ति में, तो हमारे लिए लज्जा की बात। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तारे भव सागर है, नर समाज ऐसे पार। निंदक मंदमती आत्म हम गति जाए। इन सब समाज को पाकर के, इन सब साधनों को पाकर के जो भ्रष्टा करके पार नहीं करता है वह एक प्रकार से मूर्ख है, मंद बुद्धि है और निंदा का पात्र है। इसीलिए निंदा का पात्र है और उसकी दुर्गति होगी। जैसे कोई आत्मा की हत्या कर उसकी दुर्गति होती है, ऐसी उसकी दुर्गति होगी। यह भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। इन सब बातों को सोच करके हम लोगों के स्वभाव के बीच के हमारे जो दोष आ गए हैं उनको एकदम निर्मूल करना चाहिए। तो निर्मूल होते हैं एक प्रकार से थी
भजन ध्यान के साधन से, और निर्मल होते हैं दुखी अनाथ जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनकी निष्काम भाव से सेवा करने से उसका साधु स्वभाव हो जाता है। साधु का मतलब श्रेष्ठ स्वभाव। और सत्पुरुषों का संग तो एक नंबर आपको बतला ही दिया। सत्संग और समझो कि भजन ध्यान का साधन, सत्संग से समझना चाहिए सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्र का संग, तो ये एक नंबर चीज। और जल्दी सुधार करना चाहिए कि जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, जब तक मृत्यु दूर है, उसके पहले पहले अपना सुधार कर लेना चाहिए। सकनोती है ये सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधो भंग वेगम संयुक्त से सुखी नर। काम और क्रोध के वेग को शरीर से छूटने के पहले पहले ही इसको जो बर्दाश्त कर लेता है, जीत लेता है, वही पुरुष सो सुखी है और वही सो योगी है। तो ये समझना चाहिए कि अपना जो स्वभाव है इसका सुधार हो सकता है। अपना जो तामसी स्वभाव है, राशि स्वभाव है, तो सबका सुधार हो सकता है। तमोगुण का त्याग करने से अपने समझो कि भावी के वहां कोई तामसी संग्रह नहीं होता। रजोगुण का त्याग करने से, भोग विलासिता आदि का त्याग करने से फिर रजोगुण की वृद्धि सुनी होती। रज और तम का त्याग करके सतो गुण जो उसको धारण करना चाहिए, और आगे जाकर तो समझो कि सतो गुण से भी और आगे उठ जाना है। और हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि भी हम लोग किस काम के लिए आए और क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ऐसा आराम करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं आए, क्योंकि ख्याल करना चाहिए अपने संसारिक जो सुख है, संसारिक जो भोग है, ये तो शुक्र कुकर आदि को भी होते हैं, पशु पक्षियों को भी होते हैं। फिर हमारे लिए क्या विशेषता हुई जब मनुष्य के बीच के धन का फल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह एक पशु के समान है। पूर्व में जितने ऋषि मुनि हुए वे चेतावनी देते गए कि भी यदि तुम चेत जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे लिए महान हानि है। और आधुनिक काल के में होने वाले कवियों ने भी एक प्रकार से बहुत जोर से कहा है, गीता में भी, अनितम सुखम लोक मिमन प्राप भजस्व माम। ये मनुष्य का शरीर जो है तो अनित है, क्षणिक है और बड़ा दामी है। ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान कहते मुझको ये सो भज। तो अपने जो बुरी आदत है उसका सुधार करना चाहिए। ये हमारी बुरी आदतें समझो कि हमारे पतन के बीच के वहां सहायक होगी। तो इसलिए एक प्रकार से हमारा पतन न हो, इसका उपाय करना चाहिए। बुरी आदत माने एक प्रकार से बुरा मुहावरा। हम लोगों के बीच के वहां जो बुरा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव जो बुरा जिसके वहां दुर्व्यसन की आदत है, तो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है। ऐसे हमारा जो तामसी स्वभाव उसको सुधारना चाहिए। तामसी के वहां भी समझो कि भेद है कि आसुरी प्रकृति जो है, मोहनी प्रकृति है और राक्षसी प्रकृति है। मोहनी प्रकृति उसका नाम है कि मोहित करने वाली जो प्रकृति, जिसमें अज्ञान विशेष हुए, निद्रा भी उसके अंतर्गत आ जाती है। और राक्षसी प्रकृति उसको कहते हैं कि हम दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो तैयार रहते हैं, अपने घर से खर्च करके भी दूसरे का अनिष्ट करना चाहते हैं, ये राक्षसी वृत्ति है। और आसुरी वृत्ति उसका नाम है कि अपने स्वार्थ के बस में होकर के, लोभ के बस में होकर के, कामना के बस में होकर के हम दूसरों को जो कष्ट देते हैं। तो ये सब एक प्रकार से जीव में स्वाभाविक दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारी प्रकृति के में है, इनका सुधार करना चाहिए। और सुधार हो सकता है, असंभव बात नहीं। जो आदमी अपना स्वभाव करना चाहे
तो क्यों नहीं कर सकता है? स्वभाव तो उसका है ना। मैं मेरे स्वभाव का तो सुधार कर सकता हूँ, किंतु मैं चाहूँ आपके स्वभाव का मैं सुधार करूँ तो ये बात कठिन है। हो भी सकती है कि जब मैं आपके अनुकूल बन जाऊं तो एक प्रकार से और खूब आपसे प्रेम करूं तो आगे जाकर के आपको मेरी बात कुछ सुननी होगी, तो एक प्रकार से सुधार होने की संभावना है। हाँ, देखा जाता है कि जिसका स्वभाव जो पड़ जाता है वो इतना सरल तो नहीं है, किंतु समय लगाने पर सुधार हो सकता है। किंतु मरण काल आ जाएगा तो क्षण मात्र में सुधार हो सकता। भगवान के तरफ से वो छूट भी दी गई है, अंत मता को मता। वो अंधकार का कोई पता नहीं कि कब आकर के प्राप्त हो जाए, आज जाकर प्राप्त हो सका है। तो हम लोग एक प्रकार से गाफिल हो रहे हैं, तो इस गाफलता को दूर करना चाहिए। हम लोगों के बीच के वहां जो निद्रा आलस प्रमाद का जो दोष बढ़ गया, इसको हटाना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए 5 घंटा काफी, नहीं तो अधिक से अधिक 6 घंटा सो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और आलस को भी दूर भगाना चाहिए और प्रमाद को भी। ये सब तामसी है। प्रमाद क्या? उदंडता करना, ये प्रमाद है। और हमारे शरीर की, वाणी की, मन की जो फालतू चेष्टा, ये प्रमाद है। जो व्यर्थ की जो चेष्टा है, और पाप भी इसको प्रमाद ही है। और संसार के विषय भोग जो है, इनके भोगने से भी आगे जाकर के इसका पतन हो जाता है। तो इसके प्रमाद के कारण ही वो पतन हुआ। तो ये जो भगवान ने कहा ठीक है, निद्रा आलस और प्रमाद, निद्रा आलस प्रमादोत्तम तत्ताम समुदारितम। निद्रा आलस और प्रमाद से उतना जो सुख है वो तामसी ऐसा समझना चाहिए। यानी उसको तामसी कहा है। अपने चित्त के बीच के वहां समझो कि कभी कोई फूलना होती ही रहती है, और हम अधिकांश में उसका विचार करके देखें, तटस्थ होकर के, साक्षी होकर के, तो अपना ही अधिक दोष मिलेगा। और वो भी एक चित्त का जो संकल्प है, तो फालतू संकल्प अधिक आपको मिलेगी। और परमार्थ विषय के संकल्प तो बहुत ही कम मिलेंगे, और स्वार्थ विषय के संकल्प भी कम मिलेंगे। और ज्यादातर जो है सो फालतू बातें जिसके वहां समझो कि हम करते रहते हैं, जिसका विक्रीकरण तो कोई मूल्य नहीं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।